गाय को हमेशा ब्राह्मण को ही दान में देना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा है। सहयोग दूध पीने के लिए आप किसी को आप दे सकते हैं, लेकिन जब गोदान की बात आती है तो गोदान ब्राह्मण के लिए ही करना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये श्री पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 48 के श्लोक नंबर 178, 177, 176 और 175, इन श्लोकों में इस बात का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया। लिखा है, ईदृशम कपिलाम दध्या द्विजत जातो वेद पार गई। ऐसा ब्राह्मण जो स्वयं गोपालक है, गो भक्त है, ये नहीं कि तुमसे गैया ली और आज हाल ही हाट में बेच करके आ गया, नहीं। गाय की सेवा हो। बेटी और गाय बहुत समझ के दी जाती है, चाहे जिसको नहीं दे दी जाती, बहुत विचार के, क्योंकि गैया की देह में जितने रोम हैं, दाता को उतने वर्षों तक सुख भोगने को मिलता है परमात्मा के धाम में। इसलिए तो गोदान को बहुत बड़ा दान बताया, कहा गाय ब्राह्मण को ही दान में दी जाए। ऐसा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को चला जाता है। लिखा है, सर्व पाप क्षयस्तस्य विष्णु लोके चितो भवेत, वो नारायण के धाम चला जाता है, विष्णु लोक चला जाता है। कहते हैं कि उस गौ माता के दुहते समय उसके दूध के जो बिंदु धरती पर गिरते हैं उससे स्वर्ग हृष्ट पुष्ट रहता है, देवताओं को ताकत मिलती है, धरती बांझ नहीं रहती, धरती पर फसल में उगने में कमी नहीं आती। गांव के लोग यहाँ बैठे हों तो उन्हें पता होगा, पहले गाय भैंस को दुहा जाता था तो 2 बूंद धरती पर छोड़ी जाती थी, मालूम है? वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है, तस्याम तो दुहीयमाना नाम भूमौ पततम बिंदवा। दूध दुहते समय दूध की बूंद धरती पर गिरती है तो वहां से विषैले जीव जंतु स्थान छोड़ के चले जाते हैं, धरती उर्वरक हो जाती है, वह धरती धन देने वाली, अन्न धन देने वाली उपजाऊ हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है, इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। नीचे के लोक में जो बैठे हुए हैं किन्नर नाग, नीचे बहुत जन, नीचे इस धरती के नीचे नाग लोक है, इससे वह अति प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं देवताओं के बगीचे सूखते नहीं है। मृत्यु लोक में जो गौ माता की दूध की धार धरती पर गिरी है, वहां से स्वयंभू देव प्रकट हुए हैं। श्याम बाबा की बात मैं आपको करूं, और भी ऐसे बहुत मंदिर है, वो है ही नहीं यहाँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ग्वारिया गैया चराता था, तो देखते कि गैया शाम को अपने थन खाली करके आ जाती दूध की। ग्वारिया ने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो रोज ही गैया अपना दूध कहीं छोड़ के आ जाती है। तो एक दिन ग्वारिया पीछे पीछे गया, देखा कि गैया खड़ी है और उसके थनों में से दूध की धार निकल रही है। जमीन को खुदवाया गया और जहां गौ माता का दूध रोज पी रहे थे वो धरती में कौन थे? खाटू श्याम बाबा। श्याम बाबा, ये जितने भी शक्तिपीठ प्रकट हुए हैं, ये प्राचीन काल की बातें हैं, वहां भी ऐसी घटना मिलती। तो कहते हैं कि गौ माता का जो दूध धरती पर गिरता है, इससे पितर और देवता दोनों ही तृप्त होते हैं। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि देवताओं के उद्यान सूखते नहीं है, दूध की बूंदें धरती पर गिरती हैं, हरा भरा उनका उद्यान रहता है। दूध की कितनी बड़ी महिमा है। दूध नहीं है, दूध अमृत है। एक बार कोई मुस्लिम राजा अपनी सभा में कहता है कि दूध किसका अच्छा है, किसका बढ़िया दूध है। तो लोगों ने खड़े होकर के, किसी ने कहा ऊँटनी का है, किसी ने कहा शेरनी का है, सोने के पात्र में दुआ जाता है, किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया, किसी ने और कुछ बताया। बीरबल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि दूध तो गौ माता का ही ज्यादा बढ़िया होता है। तो अकबर ने कहा कि नहीं, दूध भैंस का ज्यादा बढ़िया होता है। बीरबल ने कहा नहीं, गाय का दूध बढ़िया होता है। आखिर में अकबर ने कहा, मैं दूध की बात कर रहा हूँ, अमृत की बात नहीं कर रहा। गैया मैया के थनों से जो निकलता है वो दूध नहीं, वो तो अमृत होता है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा। सच मानिए, वो घर बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं जिनमें दूध, मट्ठा, छाछ ये सब चीज मिलती हैं। और खर्चों में कटौती कर लो, घर में जितना पानी जरूरी है, जल जरूरी है, उतना ही गौ दुग्ध जरूरी है, गौ घृत जरूरी है। कहते हैं कि बिना घी की रोटी अतिथि को परोसी जाए या देवताओं को भोग लगाया जाए, इससे पितर रुष्ट हो जाते हैं, तकलीफें आती हैं। अपने खर्चे में कम कर लीजिए, लेकिन घर में घृत का कभी अभाव ना हो, घी की कमी ना आवे। ये चैप्टर कुछ ऐसा ही बड़ा अद्भुत है। कहा गया है, गोदान करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात 1,00,000% भगवान के धाम जाते हैं
और उन्हीं उद्यानों में उन्हें भ्रमण करने का मौका मिलता है। जो उद्यान 2 बूंदें धरती पर गौ माता के दूध दोहते समय जो डाली गई हैं, उसी से वो फलीभूत हुए। कहते हैं ऐसी जगह पर गौदाता को स्वयं देवता वरुण देवता अपनी गौशाला में से उस गौदाता को दुग्ध की व्यवस्था कर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।